जैसे तुम लोगों का गर्म और ठंडा तार एक जगह मिलता है तो क्या होता है? अभी तुम्हारा गर्म और ठंडा दोनों ऊर्जा इस बल्ब में पहुंचा हुआ है, तो एक नई चीज प्रकट हो गई कि वही है जो नई चीज प्रकट हो गई। उसको वहाँ गर्म और ठंडा दोनों की उपस्थिति है और वो लोग दोनों ही जुड़कर बल्ब में जा रहे हैं। वैसे ही तुम्हारी भी गर्म और ठंडी नाड़ी, मतलब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अथवा बाई नाड़ी और दाहिनी नाड़ी, है ना, एक गर्म एक ठंडा, ये जब जुड़ के प्रकट होती है, जुड़ के एक साथ काम करती है, दोनों ही काम में हो, ठंडा इसका नेगेटिव ऊर्जा भी वहाँ पर सक्रिय हो और पॉजिटिव भी सक्रिय होता है ना। तो हमारा यदि ठंडी नाड़ी भी सक्रिय हो और गर्म नाड़ी भी सक्रिय हो, मतलब एकदम स्थूल शब्द में कहा जाए तो हमारे दोनों नासापुटों में समान श्वास चल रहा हो, यही है ना। दोनों ही नासापुटों में बायां श्वास भी उतने ही ठीक से चल रहा हो और दाहिना श्वास भी उतना ही ठीक से चल रहा हो, तो ये हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी। इसी को ना कहते हैं कि दोनों बंद हो जाए तो सुषुम्ना है, तब मृत्यु है। और जब दोनों नाड़ी एक साथ सक्रिय हो तो सुषुम्ना है। मूलाधार चक्र बताया गया कि वहाँ पर नाड़ियों का गुच्छ कुछ ऐसा बन गया है जो षटकोण की तरह दिखता है। षटकोण समझते हो ना? हाँ, जिसमें 6 कोण हो। और तुम लोग देखा होगा कि तंबू वगैरह जब टाना जाता है तो तुम लोग मचान बनाते हो। मचान बनाते हो तो उसको टाना करके कोई स्थिर चीज में बांधते हो कि नहीं? बांधते हैं। तो इस शरीर रूपी ताना, मतलब क्या उसको कहते हैं, कैंप, क्या कहते हैं, तंबू, अथवा हमें मचान बनाना है तो उसके लिए पहले एक आधार में, मजबूत आधार में रस्सी को बांधना होता है। उसी तरह हमें यह शरीर रूपी तंबू मिला है और कुदरत ने मणिपूरक, मतलब मूलाधार चक्र, मतलब एकदम रीढ़ का अंतिम छोर मूलाधार चक्र है। और मूलाधार चक्र के आसपास बहुत सारे काले उड़ते हुए परमाणु जैसे दृष्टिगोचर होते हैं प्रगाढ़तम ध्यान में। तुम लोग जो सुनता है, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो ये शायद
कुंडलिनी शक्ति की ओर ही इशारा किया गया हो। मूलाधार चक्र में डार्क मैटर भरा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे अणु परमाणु हैं, और उन डार्क मैटर को तुम्हारी कुंडलिनी जोर से वहाँ लिपटी हुई है। मतलब वो जो काला डार्क मैटर है अपने 3.5 घेरा लेकर, जो कि हम लोगों की ब्रह्म नाड़ी है, कल सुना था ना, उसको साधारण भाषा में कुंडलिनी शक्ति को, उसको 3 लपेटा लेकर कस के पकड़ी हुई है, जिससे कि हम प्राण इस देह में बंधा रहे। प्राण इस देह में बंधा रहे। और जब मृत्यु होती है तो वहाँ की पकड़ ढीली हो जाती है। ढीली हो गई, अब शरीर छूटना बहुत सरल हो गया। प्राण इस देह को छोड़ेगा। अब तो पहले ऋषि लोग इस बात को जान जाते थे वे, क्योंकि उनको तो अपने भीतर से बहुत अच्छा खासा परिचय था। तो यदि उनको दिखता था कि अब जो मूलाधार में मैटर है, जिसको कि पकड़कर कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई थी, मतलब थामी हुई थी, लपेटे हुए थी, कसी हुई थी, अब उसकी पकड़ ढीली हो रही है। तो वे लोग अंदाज लगाते थे कि आपके वो काले मैटर को कुंडलिनी शक्ति कितनी जकड़ के पकड़ी हुई है, घेर कर बैठी हुई है, बांधे हुए है, अथवा कितना उसमें खालीपन आ गया, मतलब लूजपन आ गया। यदि उनको दिखता है कि अब लूजपन आ रहा है तो वे जान जाते हैं कि अब अधिक दिन तक धरती पर नहीं रहना है। मतलब अब पकड़ ढीली हो रही है, मतलब प्राण शक्ति क्षीण हो रही है और मृत्यु निकट है। काले परमाणुओं से लिपटी हुई वह कुंडलिनी शक्ति का मुंह नीचे की ओर है ना। अभी हमारा सहस्त्र दल कमल, उसको एक एंटीना समझो। एंटीना क्या करता है? वो ग्रहण करता है और डिस्प्ले करता है। तो ये सहस्त्र दल कमल जो तुम्हारे सिर के टॉप पर है, बाहर हम लोगों के शरीर के बाहर पसरा हुआ अनंत ऊर्जा भंडार से शक्ति ग्रहण करता है और श्वास ले रहा है। तुम कहाँ से ले रहा है? बाहर से कि अंदर ही श्वास जन्म ले रहा है? बाहर से ले रहे हो। तो ये जीवनी शक्ति तुमको जो मिल रहा है वो बाहर से मिल रही है ना। जिसको यदि तुम ऑक्सीजन कहो तो इसको समझना बहुत आसान होगा कि ऑक्सीजन
तुम बाहर से ले रहे हो। वही ऑक्सीजन नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है और पूरे शरीर में पहले फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़ा से हार्ट में पहुंचता है और हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में अनेक डिस्प्ले हो जाता है। और उस हार्ट में धमनियां हैं और धमनियों के सहायक बहुत सारे सूक्ष्म नाड़ियां भी है ना, जो कि हर अंग प्रत्यंग में रक्त को पहुंचा रहा है। तो वो धमनी अनेक नाड़ियों के द्वारा, अनेक छोटे छोटे महीन महीन तंतु के द्वारा शरीर के कोने कोने में रक्त पहुंचाता है। और रक्त के साथ साथ क्या पहुंच रहा है? ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है। यदि रक्त किसी अंग विशेष में न जाने लग जाए तो वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा। तो उसको तुम लोग क्या कहते हो? पक्षाघात हो गया, लकवा हो गया। अब उसका हाथ पैर जिस अंग में लकवा मारो वो नहीं हो, जिस हाथ में यदि लकवा हुआ है तो एक ऐसे उंगली भी नहीं उठता है, होता है ना। ये श्वास जो कि हमारे शरीर में प्राण तत्व है और जिंदा है यह शरीर। ये भीतर उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदर से आंधी उठ रही है अथवा अंदर से वायु तत्व उत्पन्न हो रहा है और उसी से जीवन है, ऐसा नहीं है। श्वास हम लोग बाहर फैले हुए ऑक्सीजन से ले रहे हैं ना। ये कुदरती रूप से ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसा मशीनरी तैयार किया गया है कि अपने आप बाहर का ऑक्सीजन नाक के द्वारा खींचा जाता है और हमारे अंग प्रत्यंग में मिल जाता है, घुल मिल जाता है और शरीर को जिंदा रखता है। ठीक है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को बाहर से ग्रहण करते हैं, वैसे ही बाहर, इस शरीर के बाहर फैला हुआ अनंत ऊर्जा भंडार है। हमारे भीतर भी ऊर्जा है, पर हमारे भीतर ऊर्जा जिसको तुम आत्मा कहते हो ना, हमारे भीतर भी ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा तभी तक इस शरीर में टिका हुआ है जब तक कि हम बाहर फैले हुए अनंत ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। अगर बाहर फैले हुए अनंत ऊर्जा को ग्रहण करने में हमारी शक्ति, हमारा शरीर असक्षम हो जाए तो इस देह को आत्मा छोड़ देगी। इस देह में आत्म तत्व बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सतत बाहर पसरी हुई अनंत ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण करता रहे। तो अनंत ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमारा जो ब्रह्म कमल है, मतलब सिर का टॉप, वो एक एंटीना के समान है। ऑक्सीजन, बाहर फैले हुए ऑक्सीजन के भंडार में से हम अपने योग्य श्वास ले सकें, इसके लिए ऑटोमेटिक नाक बना हुआ है और वहाँ अपने ये क्रिया चलते रहती है। तुम लोग श्वास लेते हो कि अपने जाता है? यदि हम लोग के अंदर रहता है ये कि आपको श्वास लेना है, तो एक दिन हो सकता है कि दुर्घटना घट जाती, भूल जाते श्वास लेना। श्वास लेना भूल जाते तो क्या होता? अभी बहुत सारा काम भूल जाते हैं कि नहीं? बहुत अनिवार्य कार्य है, आवश्यक है, फिर भी भूल जाते हैं, कहे अरे दिमाग से उतर गया। वैसे ही श्वास लेना भी यदि भूल जाते तो हम लोग तो तुरंत ही मर जाते हैं। और फिर सोते कैसे? प्रगाढ़ निंद्रा में हैं हम लोग, उस समय हमारा हाथ पैर अंग प्रत्यंग
कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, परंतु ऑटोमेटिक रूप से रक्त संचालन भी हो रहा है कि नहीं? रक्त संचालन भी हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, हमारा मांस पकवास अपना अपना काम में जुटा हुआ है, और साथ साथ में नासिका भी अपना काम कर रही है, श्वास ले रही है और छोड़ रही है। ये सब में हम लोगों को परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यदि इन सब को भी ईश्वर हम लोगों के जिम में छोड़ देते तो एक दिन किडनी का फंक्शन चलाना भूल जाते हैं, तो क्या होता? मर जाते हैं। यूरिन बनता नहीं और विजातीय तत्व शरीर से बाहर जाता नहीं, तो मरना ही नहीं, सुनिश्चित था कि मर जाते हैं। यदि हम लोगों का आमाशय, पकवाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब सक्रिय नहीं रहे, हम लोग के जिम में रहे कि आप जब इस मशीन को चालू करोगे तब ये काम करेगा, और मशीन चलाना नहीं चलाओगे तो ये हम काम करना बंद हो जाएगा, तो हम लोग भूल सकते थे कि नहीं? और हो सकता है दिन भर चलाएं और रात में फिर उसको चालू नहीं किए, गहरी नींद में सो गए, भूल गए, दिमाग से उतर गया, तो सुबह बेड पर क्या मिलता? यही होता है। तो भगवान एकदम इतना सुंदर ऑटोमेटिक सिस्टम बना के रखे हैं, तुम्हारी पलकें झपक रही है। यदि ये तुम लोगों के जिम्मे रहता, मतलब हम लोग के जिम्मे रहता, तो हम लोग पक्का है कि पलकें झपकाना भूल जाते, और पलकें झपकाना भूल जाते तो आँख फटी रह जाती, जैसे मुर्दा लोग की आँखें होती है ना। आँखें यदि फटी रहती, पलकें नहीं झपकती, तो ढेर सारा कूड़ा कचरा हम लोगों के आँखों में भर जाता। यदि आंधी आती तो क्या होता? पलकें नहीं झपक पा रहे हैं, अथवा जोर से अपने आप आँखें जोर से बंद हो जाती है। जब आंधी जोर से आती है तो तुम बंद करते हो पलकों को झकड़ के, आँखों को ढक्कन लगा देते हो कि अपने हो जाता है? ये ऑटोमेटिक भगवान बना के रखे हैं। जैसे कि धूल गर्द से बची रहे आँखें, और साथ साथ में उसका जो चिकनापन है, मतलब तरलता है उसमें, वो बनी रहे। अगर आँखें फटी रहेगी तो फिर वहाँ की जो तरलता है वो सूख जाएगी, और फिर हम लोग अंधे हो जाएंगे। तो ये सब भगवान ऑटोमेटिक बनाया है। श्वास ले रहे हो तुम, मतलब प्राण ले रहे हो, वो भी ऑटोमेटिक है। तो उसी तरह हम लोगों के सहस्त्रार के द्वारा, सहस्त्र दल कमल के द्वारा ये एंटीना है, और हमारे चारों ओर फैला हुआ जो अनंत ऊर्जा भंडार है, उसमें से ऊर्जा लेता है, और वो ऊर्जा आपके शरीर में आत्मा को टिकाए रखती है। वही ऊर्जा आपके शरीर में उतरती है और आपके शरीर का संचालन करती है, और मूलाधार चक्र तक बहती हुई जाती है, और वासना के द्वारा क्षरित होकर फिर से हम लोगों के शरीर से बाहर चली जाती है, पृथ्वी में मिल जाती है। पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है,
समझ में आई? जो हिंदू शास्त्र में कहा जाता है ब्रह्मचर्य, इसके पीछे यही तथ्य है। क्या समझे? ब्रह्मचर्य को इतना महत्वपूर्ण हम लोगों का शास्त्र क्यों बताया? ब्रह्मचर्य की बात हिंदू शास्त्र में है प्रखरता पूर्वक, इस्लाम में कुछ भी नहीं है, और ईसाई में गया है पर थोड़ा थोड़ा गया है। हिंदू लोगों के द्वारा ही वे लोग इस बात को जाने हैं, पर इसका प्रचार वहाँ थोड़ा थोड़ा है। यदि थोड़ा थोड़ा प्रचार ना होकर बहुत ज़्यादा प्रचार होता ईसाई लोगों में भी, तो अभी धरती पर सबसे अधिक ईसाई लोग हैं लगभग 31-32% इंसानों की आबादी में से लगभग 31-32% ईसाई लोग हैं, और लगभग 25% मुस्लिम लोग हैं, और लगभग 15% हिंदू लोग हैं, और लगभग 6.5 से 7% लोग बौद्ध लोग हैं, और बाकी सब इससे थोड़ा कम। पारसी लोग भी अब बहुत कम बचे हैं। यहूदी लोग भी की भी संख्या इतनी नहीं है जो गिनती की जाए, सब मिला जुला कर बाकी ये है। यदि ईसाई धर्म में बहुत अधिक ब्रह्मचर्य के महत्व को लोग जानते, तो आज जो तुम लोग कहते हो ये पाश्चात्य सभ्यता है ना? पाश्चात्य सभ्यता में क्या है? उन्मुक्त वासना। ये लिव इन रिलेशनशिप हो या लोगों का खुलापन हो, वे लोग इतने बंधे हुए नहीं हैं कि एक ही विवाह में बंधे रहें और बाकी अपने मन को ना भटकने दें। ये सब कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ उन्मुक्त है। उन्मुक्ति क्या है? वासना का क्षरण, वासना में ऊर्जा का क्षरण, यही है ना उन्मुक्तता उन लोगों का। तो वहाँ इतनी उन्मुक्तता का प्रचार नहीं हुआ होता यदि हिंदू लोगों का लॉजिक को वे पूरी तरह से ग्रहण कर पाते तो। अब तुम्हारा हिंदू लॉजिक तो ज्यों का त्यों है, वो सही बात कह रही है, पर अब हिंदू लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं? अपने ऋषियों से या पाश्चात्य लोगों से? पाश्चात्य लोगों से जब हिंदू लोग भी प्रभावित होने लगे और धीरे 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 उन्मुक्तता की ओर जा रहे हैं। आप बिना विवाह किए 7 साल रह सकते हो, 10 साल रह सकते हो, उसके बाद तुम अपना रास्ता ना देखो, हम अपना रास्ता देखते हैं। अब हिंदू लोगों में भी ये आ रहा है या आ गया, अभी बड़े शहरों तक ही है, छोटे शहरों तक नहीं पहुंचा। आ गया है कि नहीं आया? आ गया। तो इसके द्वारा क्या है कि हमारा सहस्त्र दल कमल बाहर पसरे हुए अनंत ऊर्जा को ग्रहण किया और शरीर को संचालित करने के लिए देह में भेज दिया, और फिर वो ऊर्जा वासना के द्वारा
मतलब स्खलन के द्वारा, चाहे वो स्त्री पुरुष मिलकर स्खलन हो या अकेले में स्खलन हो, यदि स्खलन होता है तो हम वो ऊर्जा स्खलन के द्वारा पृथ्वी में मिल जाती है। उसके बाद फिर चक्र चलेगा। जो पृथ्वी में ऊर्जा मिल गई वह फिर से ये हम लोगों के चारों ओर फैला हुआ जो अनंत ऊर्जा भंडार है उसमें जाके मिल जाएगी, और फिर उसको हमारा सिर, हमारा एंटीना सहस्त्रदल कमल ग्रहण करेगा, और फिर वो बहते हुए कहाँ आएंगी? मूलाधार चक्र में, और मूलाधार चक्र के द्वारा वो नीचे फेंक दी जाएगी, धरती में मिल जाएगी। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे हिंदू शास्त्र में वे लोग ऋषि लोग जो अनुभव किए और शोध करके पाए कि सबसे पहला काम जो करना है कि जो ऊर्जा का स्खलन हो रहा है उसको रोक देना है। मान लो कि यहाँ से पानी बहकर यहाँ आया और यहाँ तुम एक बड़ा सा मजबूत सा दीवार लगा दिया कि इस दीवार को पार करके उस ओर पानी की का धार ना जाए, तो क्या होगा? जमा होने लगेगा। और क्या होगा? जमा हो जाएगा तो पूरा दीवार तक घेर के वो किधर लौटेगा? ऊपर, जहाँ से पानी का धार छोड़ा जा रहा है उस ओर वो पानी लौटना शुरू होगा कि नहीं? वैसे ही हम लोग मूलाधार चक्र के द्वारा, इसको काम केंद्र कहा जाता है, मूलाधार चक्र को, इस काम केंद्र में हमारी ऊर्जा जो नष्ट हो जाती है उसको यदि हम नष्ट होने से बचा सकें तो वो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से वहाँ पर थोड़ा संग्रहित होने लगेगी। ऊर्जा कोई पार्थिव चीज मत बोलो, सोचो, को पार्थिव चीज नहीं। स्खलन हुआ तो ठीक है कि स्खलन एक पार्थिव चीज का हुआ, उसको देखा जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है, उसको सूंघा जा सकता है, वो गर्म है कि ठंडा है इसका अनुभव किया जा सकता है। इसको ऊर्जा नहीं कहा जा रहा है, उसके साथ घुल मिलकर ऊर्जा बाहर गई। उस ऊर्जा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, और न उसका अनुभव किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मृत्यु के समय में प्राण शरीर से बाहर निकलता है तो उसको क्या छुआ जा सकता है? उसको तौला जा सकता है? उसको सूंघा जा सकता है? उसको पकड़ा जा सकता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। वैसे ही प्राण भी क्या है? एक ऊर्जा है ना? है कि नहीं? प्राण ऊर्जा तुम लोग कहते हो ना। ये हुआ मूलाधार चक्र। अब यदि हम अपना ब्रह्मचर्य को ठीक रख पाते हो, कठोरता पूर्वक इसका पालन कर सकते हो, तो हमारी ऊर्जा वहाँ घनीभूत होने लगती है काम केंद्र में। इसलिए शुरू में जब कुंडलिनी सक्रिय होती है अथवा ये ऊर्जा ऊपर उठने को होती है तो उस समय एक दौर ऐसा आता है कि वासना का उद्रेक बहुत अधिक होता है।
वासना का उद्रेक। जैसे कि दीवार से तुम पानी रोका तो पानी पहले क्या करेगा, दीवार कहीं पर भी वो ढूंढेगा कि किस तरह दीवार से पार हो जाए, दीवार को लांग जाए, ये करेगा कि नहीं कोई भी पानी। तो तुम वहाँ बिल्कुल उसको डैम प्रूफ दीवार किए हो और बिल्कुल वहाँ पे नहला मार दिए हो पहले, लेकिन पानी चोट करेगा ही दीवार पर कि दीवार कहीं पर भी कमजोर कड़ी मिल जाए, कहीं पर जहाँ से वह पानी नीचे ढलक सके। वो होता है कि नहीं, देखे हो ना। तो जब तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगाम गमन की ओर सक्रिय होने वाली होगी और तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित होने लगी तो एक बार काम केंद्र पर वो बहुत अधिक धक्का देती है। तुम लोग जो मत्स्येंद्रनाथ वगैरह की कहानी सुनते हो, तुम लोग सुने हो ना मत्स्येंद्रनाथ की, और गोरखनाथ जी वहाँ से उस दलदल से निकाल कर लाते हैं। गोरखनाथ जी कौन थे, उनके शिष्य थे। अपने गुरु के प्रति उनके मन में दोष दृष्टि ना आकर वे वहाँ से उनको निकालने का पुरुषार्थ करने लगे। है ना। और मत्स्येंद्रनाथ को उस दलदल से निकाल कर बाहर लाए, वो यही है। तुम लोग सुनते होगे कि जब शंकराचार्य जी अपना शरीर को सुरक्षित रखने शिष्यों को कहकर राजा के शरीर में प्रवेश किए, जिससे कि भारती जी कौन सा प्रश्न पूछी थी, काम संबंधित, वासना संबंधित, तो उसका वे जवाब दे सकें। तो क्योंकि उनका शरीर संन्यास के लिए संकल्पित था और वे संन्यास ले सकते हैं, तो वे उस शरीर के द्वारा वासना में नहीं जा सकते हैं। मर्यादा बचा के रखे हैं शंकराचार्य जी, और वहाँ से अपना प्राण और अपनी आत्मा और सूक्ष्म शरीर को खींचकर राजा में वे प्रवेश किए, और राजा में प्रवेश किए तो वहीं पर मशगूल हो गए। वहाँ रानी थी और वहाँ राजकुमार लोग थे, राजकुमारियाँ थी। वहाँ उनका काम केंद्र सक्रिय था, और जब काम केंद्र सक्रिय हुआ तो जैसे पानी का बेग हर स्थिति में नीचे की ओर ढुलकना ही चाहता है, तो सबको रिलैक्स अनुभव हुआ। काम केंद्र को भी अब आसानी से ऊर्जा आ रही है और बाहर निकलते जा रही है। मोह के द्वारा ऊर्जा बाहर फेंक दी जा रही है। सब कुछ सुविधाजनक था, इसलिए वे भूल गए कि हमको वहाँ लौटना है, क्योंकि शरीर उसमें ढल गया, उनको आराम लगने लगा। ऊर्जा आ रही है और खर्च हो रही है, बस ख़त्म करो बात। तुम लोगों के पास पैसा हो, पैसा आता हो और जाता हो, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लगती है। लेकिन तेरे पास पैसा हो, मान लो कि तुम अपने पॉकेट में 10,000, 20,000, 50,000 ले के चल रहे हो बाजार में, तो क्या होता है कि बार बार तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है, पॉकेट पर जाता है ना। और इतनी बार तुम पॉकेट छूते हो तसल्ली करने के लिए कि पैसा है कि नहीं। जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा ना हो तब तुम आराम से अपना रिलैक्स लगता है, दिमाग तनाव मुक्त लगता है, कि उस समय भी तुम बार बार पॉकेट पर टटोलते हो, तनाव मुक्त लगता है ना। वैसे ही ऊर्जा आ रही है, जा रही है, कोई तनाव नहीं है।
खाली है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब ऊर्जा आ तो रही है पर जा नहीं रही है, सब संग्रहित है, संग्रहित होते जा रही है। तो गृहस्थ लोग ही हैं जिसके घर में ऊर्जा संग्रहित है, जो बैंक में पैसा नहीं रखते हैं, प्रत्युत घर में रखते हैं। वो यदि 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, बहुत सुरक्षित करते हैं। और बाहर जाते हैं तो उनका ध्यान कहाँ लगा रहता है, घर में, कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और कोई चुरा ले। तो बहुत डर लगता है, एक टेंशन जैसा लगता है कि तुम बाहर चले गए और तुम्हारे घर में ढेर सारा पैसा है, तुमको 12 दिन तक बाहर रहना है, तो क्या तुम घर को बोल सकोगे अथवा टेंशन फ्री हो सकोगे क्या? घर में कोई नहीं है, एक छोटा सा ताला लगाकर तुम लोग निकले हो, टेंशन फ्री रहोगे या टेंशन युक्त रहोगे? टेंशन युक्त रहेंगे। और जब वही पैसा को हम कहीं नियोजित कर दिए हैं अथवा कहीं अन्यत्र रख दिए हैं, तो फिर हम लोग घर से मुक्त हो जाते हैं, है ना, और कोई टेंशन नहीं रहता है। तो हम लोगों के शरीर में भी यदि ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो शरीर को टेंशन होता है। और टेंशन होता है तो फिर वो उपद्रव थोड़ा होगा ही। और यदि ऊर्जा हमारा सिर ग्रहण कर रहा हो और ऊर्जा मूलाधार चक्र के द्वारा नष्ट हो रहा हो तो फिर ऊर्जा है ही नहीं, तो हम लोगों को रिलैक्स लगता है ही नहीं, कंगाल हैं हम, क्या छुपाएं, क्या जोगें, क्या बचाएं, किसके नज़र से बचाएं, क्यों बचाएं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि बचाने की आवश्यकता हो। हम बिल्कुल नंबर 1 दरिद्र हैं। ये डिप्रेशन, ये तनाव, कभी तुम नहीं सुनोगे कि किसी सच का नंबर 1 दरिद्र व्यक्ति जो सच में दरिद्र हो उसको इस तरह का डिप्रेशन और टेंशन नहीं होता है। किसी को देखे हो तुम लोग? साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ, मनोचिकित्सक के पास, जो है वो लोग सुखी संपन्न लोग वहाँ इलाज कराने गए हैं। कोई दरिद्र जो एकदम भिखमंगा हो, अभी मांगा अभी खाया फिर कुछ नहीं बचा, दोपहर में मांगा दोपहर में खाया फिर कुछ नहीं बचा, शाम को मांगा शाम को खाया फिर कुछ नहीं बचा, उसको किस बात का डिप्रेशन, किस बात का टेंशन? तो हमारा शरीर जब ऊर्जा मूलाधार चक्र के द्वारा नष्ट होती रहती है तो रिलैक्स अनुभव करता है। और शरीर रिलैक्स अनुभव करने के लिए क्या चाहता है कि जमा ना हो कुछ, सबका क्षरण होता रहे, ऐसा शरीर चाहता है। पर इसके द्वारा तुम्हें राम नहीं मिलेगा, तुम फिर से पृथ्वी पर आते रहोगे। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ स्खलित हो रही है? पृथ्वी में हो रही है ना, पृथ्वी में स्खलित हो रही है। और ये शरीर का ढांचा बना हुआ है और यही इसी तरह का हमारा मन है, हमारी सोच है, तो हम बार बार धरती पर लौट लौट के आते रहते हैं। परंतु यदि इसमें रोक लगा दिया जाए, ऊर्जा संग्रहित होने लगे, तो एक बार अच्छा खासा वासना जागती है और वो चाहती है कि संयम के दीवार को तोड़कर हम
स्खलित हो जाए, बाहर निकल जाए शरीर से। लेकिन अब हमें धार के विपरीत चलना है। अभी क्या था कि हमारे सहस्त्रदल कमल से ऊर्जा आ रही थी और बहती हुई नीचे जाते हुए मूलाधार चक्र में नष्ट हो रही थी। अब उस ऊर्जा को हमने रोका, अब उस ऊर्जा को हमें ऊर्ध्वमुखी करना है। सदगुरु कबीर साहब कहे ना, धरती उल्टी आकाश ही बेदे, बोले ना, धरती से उलटकर आकाश को भी बेद जाना है। हम लोग इस बात को समझे नहीं कि सदगुरु कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। यही है, अब वो ऊर्जा धरती तत्व को बेद दी, मतलब बेद दी, बेदना मतलब क्या हुआ, ये यदि हम इसको बेद देते हो, कलम के द्वारा इस किताब को बेद देते हो, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, किताब के पार पहुँच जाएंगे। वैसे ही हमारी जीवन ऊर्जा यदि मूलाधार चक्र को बेद दी, यदि बेद पाई, तो हमारी ऊर्जा जो वासना में परिणत होकर नष्ट हो रही थी, उसको आपने रोक दिया। वासना समाप्त होकर वहाँ उपासना का जन्म होगा। अभी हम लोग उपासना के लिए बैठते हैं। उपासना मतलब क्या, ईश्वर के निकट बैठना, यही है ना। हम लोग ध्यान में बैठते हैं जरूर, पर वह कृत्रिम उपासना है। असली उपासना का स्वभाव तब बनेगा जब तुम्हारा मूलाधार चक्र वेधित हो गया। वो ऊर्जा फिर मूलाधार चक्र में संग्रहित होने लगी और फिर मूलाधार में पहले से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जो है उसको भी अपने दबोचे में ले ली, और वो कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा दोनों मिलकर ऊपर की ओर उठी। मूलाधार चक्र वेदते के साथ आपकी वासना उपासना में परिणत हो गई। अब आपको उपासना में रस मिलता है। आप जब आप ध्यान में बैठते हो, कीर्तन करते हो, पाठ करते हो, सुमिरन करते हो, अथवा ईश्वर से किसी भी तरह जोड़ते हो, तो ये अच्छा लगता है। अभी हम लोग को ज़बरदस्ती लगता है कि नहीं, यदि आधा घंटा बैठना पड़ता है, कब खत्म होगा, समय कब खत्म होगा, तो अंदर जो अंतस है वो घबरा कर नींद में चला जाता है। हमारा अंतस घबरा जाता है कि ध्यान पता नहीं कब तक चलेगा, भागो यहाँ से। तो सबसे अच्छा है कि इसी तरह बैठा भी रहेगा शरीर और हम 2-4 झपकी भी ले लेंगे। ध्यान से भी बच गए और बैठे के बैठे हुए भी हैं और हमारा अपना काम चल रहा है। तो नींद में भाग जाता है हमारा अंतस। लेकिन जब हम मूलाधार चक्र को वेद देंगे तो इस तरह नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम लोगों में स्वाभाविक ही सुधार आएगा और स्वाभाविक ही उपासना में मन लगेगा। ये कर्म कांड नहीं होगा। अभी हम लोग प्रयत्न पूर्वक उपासना करते हैं और उस समय क्या होगा, स्वाभाविक ही उपासना होगा। ठीक है, आज इतने ही रहने दो। गुरु माँ जो बोले सो तुम लोग को समझ में आ गई, दिमाग में धस गया। यहाँ कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आई?
चलो समझ में, आज इतना ही रहने दो। मुझे पता है कि मूलाधार चक्र में डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, जिसको कुंडलिनी लपेट के रखी हुई है। वो डार्क मैटर क्या चीज़ है? तुम्हारा कुसंस्कार, तुम्हारा पशुता, वो तो डार्क ही है ना। असुर को तुम लोग जो दिखलाते सीरियल वगैरह में भी, असुर को कौन सा कपड़ा पहने दिखला, वही असुरी वृत्ति। यानी कि जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो उस सब वृत्तियों से भी आदमी छूट छूट जाएगा। हाँ, मैं क्या हूँ? सर्पों में वासी। इतना भारी रहस्य इसमें भरा हुआ